एक बड़ा प्रसिद्ध भाव है, शायद आपने सुना भी होगा। एक गांव में कथा हो रही, एक व्यक्ति वहीं गांव में रहता था, खूब खाता, कामकाज कुछ नहीं करता था। घर वालों ने निकाल दिया। कथा में जाकर बैठा, गुरुजी को देखा, गुरुजी के साथ वालों को देखा तो सभी साधु महाराज हष्ट पुष्ट हो रहे हैं। तो ये गया गुरुजी के पास, गुरुजी मुझे भी चेला बना लो। गुरुजी ने कहा ठीक है, रहो साथ। अब गुरुजी महाराज महात्मा बनने में लगता क्या है, घर में हुई खटपट, पहुंचो गुरुजी के मठ पर। गुरुजी ने काटी चोटी ने मांग का बेटा रोटी है, पर महात्मा बनने में पूरा जीवन चला जाता है, पर व्यक्ति महात्मा नहीं हो पाता है। तो संत कहते हैं यही गुरुजी कथा करके अपने आश्रम पधारे। आश्रम पधारे तो गुरुजी, गुरु महात्मा जो हैं वो गुरु महात्मा जन बड़े सुंदर से महाराज, वो व्यक्ति पूछता है गुरुजी काम क्या करना है आपके आश्रम में? गुरुजी ने कहा कुछ काम नहीं करना है। फिर बोले सुबह उठो, स्नान करो, ठाकुर जी के दर्शन करो, कीर्तन करो। बोले गुरुजी भोजन मिलेगा? बोले हाँ, सुबह मिलेगा, शाम दोनों टाइम मिलेगा। शाम को क्या करना है? बोले शाम को कुछ नहीं, आरती के दर्शन करो फिर भोजन करो। दिन में? बोले दिन में कुछ काम नहीं। अब ये व्यक्ति सोच रहा है कि काम तो कुछ नहीं करना है, बड़ा अच्छा समय है, भोजन दो, बोले 3 बार भी कर सकते हो। अब ये सोचा कि अच्छा रहा, घर छूटा, दोनों टाइम 3 टाइम भोजन, सुबह नहाना है, मंदिर दर्शन करना है, फिर भोजन करना है, फिर दोपहरी में सोना है, शाम को फिर आरती के दर्शन कर लो, फिर वापस भोजन करो। ओहो हो महाराज, बड़ा अच्छा समय है। रोज उठता, दर्शन करता, भगवान के दर्शन करने के बाद जाता महाराज भोजनशाला में भोजन करता, फिर सो जाता, फिर रात्रि को महाराज शाम को जगता, फिर स्नान करता, फिर आरती के दर्शन करता, फिर महाराज भोजन करके फिर सो जाता। बढ़िया दिन चल रहे हैं। एक दिन सुबह सुबह उठा, मंदिर गया, दर्शन किए, गुरुजी को प्रणाम किया, भोजनशाला में गया तो भोजनशाला खाली, आज कुछ नहीं बना। बोले गुरुजी आज कुछ नहीं बना? गुरुजी ने कहा एकादशी ना बनेगा ना मिलेगा। क्या है? आज एकादशी है, आज कुछ नहीं बनेगा, तो आज व्रत करो। बोले गुरुजी व्रत हमने कभी नहीं किया। बोले अब करो। क्यों? बोले अब वैष्णव हो गए हो, आप साधु हो गए हो, और साधु का परम धर्म क्या है? एकादशी का व्रत। बोले गुरुजी मुझसे एकादशी करा दी तो द्वादशी देख नहीं पाऊंगा, समस्या है। गुरुजी ने कहा फिर ठीक है, ऐसा करो, अगर द्वादशी नहीं देख पाओ तो थोड़ा आटा लो, नदी किनारे जाओ, भोजन बना लो, खाकर वापस आ जाना। मंदिर में तो कुछ बनेगा भी नहीं और मिलेगा भी नहीं, साथ में ठाकुर जी को भी ले जाओ, इनको भोग लगा देना। ये गया नदी किनारे, 2 टिक्कड़ का आटा लिया, 2 सेर, 2 टिक्कड़ बनाए नदी किनारे, नदी का पानी था, 2 आलू गरम भून लिए महाराज, और बड़ा गरम महाराज सुंदर सा भाव कहा जाता है यहाँ कि जो बढ़िया गरम गरम रोटियां बनाई, 2 टिक्कड़, टिक्कड़ समझते हाथ से बनता है, एक भगवान राम जी के लिए और ये भगवान के आगे महाराज भोग लगाकर कहता है प्रभु भोजन तैयार हो गया है, पधार जाओ। भगवान नहीं आए, ये बार बार कह रहा है क्या? ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। हाँ आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी आरती यहाँ नहीं मेहमानी। ओ सूखी रोटी खाओ प्रेम से, सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पीवो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। ओ भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। ओ एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगा। राज धरण की जय हो। और बड़ा सुंदर सा क्रम है। इस शालिग्राम भगवान के आगे हाथ जोड़ कर कह रहे भगवान आ जाओ, बहुत देर हो गई भगवान नहीं आए।
और खूब सारी देर हो गई, ये कह रहा है अच्छा आप यहाँ नहीं आओगे क्योंकि यहाँ तो आचमनी नहीं है, बैठने के आसन नहीं है, सूखी रोटी है। प्रभु जो व्यवस्था है आ जाओ, मैं बड़ा भूख लग रही है मुझे। भगवान नहीं है, आगे ये कह रहा है हाँ आप यहाँ क्यों आओगे, आप तो मंदिर जाओगे, मंदिर में 56 भोग मिलता है तुम्हें, नदी किनारे सूखी रोटी खाने कौन आएगा, नदी का पानी पीने कौन आएगा, आप मंदिर जाओगे। पर ध्यान रखना मंदिर गए ना तो फिर बाद में पछताओगे। क्यों? क्योंकि मंदिर से जान बचाकर हम यहाँ आ रहे हैं। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रुखे सुखे, एकादशी आज मंदिर में, माँ तो 11 से, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे राजा। ओ मेरे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। कहिए राधे राधे। खूब देर बाद इसकी सरलता जब भगवान ने देखी तो उस समय भगवान इस पर कृपा कर देते हैं और इस भक्त के सामने भगवान श्री राम अकेले नहीं, किसके साथ? सीता माता के साथ। दोनों सीताराम जी भगवान प्रकट हो गए। और जब दोनों प्रकट हो गए, इस भक्त ने रोटी को देखा, फिर भगवान को देखा। बुलाया तो एक भगवान को था, आ कितने गए? 2, एक राम जी और एक टिक्कड़। कितनी बनाई थी? एक खुद की और एक राम जी की। अब ये टिक्कड़ को देखे, कभी राम जी को देखे, फिर टिक्कड़ को देखे, फिर सीता जी को देखे, ने फिर खुद को देखे। खुद मन में सोचे क्या करें। फिर बोला ये भगवान ये कौन है साथ में? भगवान ने कहा ये आपकी माता जी है। अच्छा ये माता जी है? अच्छा माता जी। मन में कह रहा है माता जी से घर में रोटा बनाओगे महाराज? कहो राधे राधे। ठीक है प्रभु आप पधार गए हैं, हमने जो एक जने का बनाया था पर अब 2 लोग आ गए। राम जी ने कहा ठीक है हम नहीं करते। बोले नहीं नहीं आपको बुलाया तो भूखा थोड़ी रखेंगे, भोजन तो करके जाओ। 2 टिक्कड़, एक राम जी को दिया, एक सीता जी को, खुद भूखा रहा। अगले दिन महाराज फिर गुरुजी के पास गया, गुरुजी से कुछ नहीं कहा। फिर अगली एकादशी आई, फिर गुरुजी कह रहे हैं एकादशी ये भोजन बनाओगे? बोले हाँ। क्यों? बोले गुरुजी थोड़ा सा आटा बढ़ा देना बस, कोई दिक्कत नहीं है, 2 की जगह 3 टिकट बना लेंगे। क्यों आटा क्यों बढ़ा दे? तो ये कह रहा है गुरुजी एक भगवान को बुलाता हूं तो 2 आ जाते हैं। ठीक है भैया कोई बात नहीं। गुरुजी को लगा ज्यादा भूख लगती होगी, ज्यादा खाता होगा महाराज, 3 टिकट का आटा दिया। नदी किनारे आया, नदी किनारे आकर इसने 3 टिकट बनाए महाराज, एक खुद का, एक राम जी का, एक सीता माता का। और ये कह रहा है भगवान से ओ सीता राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। सीता राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। जैसे ही महाराज भगवान श्री सीताराम जी को बुलाया, उसी क्षण भगवान इसके सामने प्रकट हो गए। पर अकेले राम जी, अकेले सीता जी को लेकर प्रकट नहीं हुए, साथ में किसको लेकर आए? लक्ष्मण जी महाराज को। और जब लक्ष्मण जी आए तो ये कभी टिक्कड़ को देखे, कभी राम जी को देखे, फिर टिक्कड़ को देखे, फिर पूछा प्रभु ये कौन है? बोले ये मेरा भाई है छोटा। कौन है? छोटा भाई। टिक्कड़ कितनी बनाई थी? आ कितने गए? 3 लोग आ गए, एक तो खुद है। वे सोच रहा है एक को बुलाओ तो 2, ने 2 को बुलाओ तो 3। प्रभु ये मान लिया मैंने तुम्हारे छोटे भाई यानी ये माता जी है ना, आप भगवान हो, ठीक हो। हमें ये बताओ हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका ले रखा है कि ठाकुर जी के खानदान भर का ही ठेका ले रखा है? राम जी का फिर ठीक है भैया चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। और जैसे ही कहा वापस चले जाते हैं, उस क्षण संत कहते हैं, भक्त कहता है बुलाया तो भूखा नहीं भेजूंगा, पालो। 3 टिकट दे दिए। 3 टिकट देने के बाद महाराज भूखा घर आया आश्रम पे। गुरुजी से फिर नहीं कहा। अगली एकादशी आई तो गुरुजी से फिर कहा आटा दे दो पर डबल दो, 1 को बुलाओ तो 2, 2 को बुलाओ तो। अब जब दूसरी बार राम जी से मिला था, इसने राम जी से पूछा था अगली बार कितने लोग आओगे, तो राम जी ने कहा था हम हमारे हिसाब से आ जाएंगे। तो इसने डबल आटा लिया, 3 शेर की जगह 6 शेर। शेर का गुरुजी ने कहा 8 शेर दे दो, और 8 शेर खा नहीं सकता, बेचता होगा ये आटा, पीछे जाकर देखना। 8 शेर आटा लिया, उसके हिसाब से सामग्री ली और नदी किनारे आया, शालिग्राम भगवान को रखा। आज रोटी नहीं बनाई, पहले भगवान को बुलाया। इसने सोचा पहले बुला लूं भगवान को, कितने लोग आएंगे, 1 आएंगे कि 2 आएंगे कि 4 आएंगे कि 6 आएंगे।
उसके हिसाब से, क्योंकि 2 बार रोटी बनाई तो 2 बार में भूखा रहा, इस बार भूखा नहीं रहूंगा। 4 आएंगे तो 5 टिकट बनाऊंगा, और 3 आएंगे तो 4 बनाऊंगा, 2 आएंगे तो, ये सोच कर इसने टिकट नहीं बनाया। इसने पहले भगवान के लिए शालिग्राम जी को रखा, तुलसी रखी और कहा भगवान से, ओ लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। ओ श्री राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाए। और ऐसे ही भगवान को पुकारा। जब जंगल में भक्त ने करी प्रेम पुकार, जब जंगल में भक्त ने करी प्रेम पुकार, ता तब क्षण में प्रकट भयो, दिव्य राम दरबार, सियावर रामचंद्र की। अब जैसे ही राम दरबार प्रकट हुआ, ये कह रहा है आज तो गजब कर दी। राम दरबार में कौन कौन? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, साथ में सीता मैया और सेवा में हनुमान जी। ये कह रहे हैं भैया आज अच्छा हुआ इतने लोग आ गए, पर मैं आपसे ज्यादा सोच रखा था। मैंने क्या सोच रखा था, क्या किया? बोले आप भले ही आ गए हो, पर आज मैंने भोजन ही नहीं बनाया। अच्छा भोजन ही बना? बोले हाँ। फिर बुलाया क्यों? बोले ये रखा आटा, ये रखी सामग्री, और ये नदी का पानी, पानी ले आओ, भोजन बना लो, पालो, बचे दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं। और जैसे ही कहा, भगवान कह रहे तुम क्यों नहीं बना रहे? बोले मोते नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनावहु अपनो, बहुत दिनन सन पाए, तुम नहीं तजत स्वभाव आपनो, हम कैसे समझाएं, और नर नारी की कौन कहे, एक बानर भी संग लाए। हनुमान जी को तिरछा तिरछा देखे, ये क्या लगता है तुम्हारा? भंडारा चल रहा है। और जैसे ही कहा, राम जी कह रहे कोई बात नहीं, भक्त ने कहा तो अपन बनाते हैं, और भोजन बनाने लगे। कौन बनाने लगे? वो स्वामी जी लिखते हैं क्या, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होही, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाने लगे, पोछत पूछ से आंजनी चौका को, और पोता हाथों से लगाने लगे। चेत चूल्हा इधर उधर शत्रुघ्न साग भाजी अमनिया कराने लगे, और पाके संकेत शक्ति का जोड़े अष्ट सिद्धि नवनिधि के वहां आने लगे। जब सीता मैया रसोई में जाकर वहां बैठी चौके पर, हजारों हजार साधु प्रकट हो गए, हाथ में कटोरी लेके, मां प्रसाद बन रहा है, थोड़ा सा तो हमें भी चाहिए। अब ये दूर जाकर बैठा था, कौन? भगत, पेड़ के नीचे पीठ करके, आग बंद करके, शोर सुना। इससे पूछा तू ऐसा क्यों बैठा है? बोले कुछ मिलना नहीं तो मैं क्यों देखूं। और इसने शोर सुना, हजारों साधु प्रकट हो गए। आंख खोली, देखा पीछे तो वो तो लोग थे ही, पर हजारों हजार साधु और आ गए। ये सर ठोक रहा है कि 2-4 और कुछ मिलता मुझे तो ये नहीं बचने देंगे मेरे लिए। और इतने में आ गए गुरुजी। कौन आ गए? गुरुजी को आटा सामान दिख रहा है, भक्त दिख रहा है, भगवान नहीं दिख रहा है। क्यों जी? हर किसी को थोड़ी दिखता है भगवान। देखने के लिए वैसी आंखें भी तो चाहिए। जिनके मन में छल नहीं है, कपट नहीं है, सरलता है, उन्हीं आंखों को भगवान के दर्शन हुआ करते हैं महाराज। हर किसी को गुरुजी आ गए, गुरुजी को नहीं दिख रहे भगवान। अब जैसे ही गुरुजी को भगवान नहीं दिख रहे, गुरुजी कह रहे तू क्यों बैठा है, भोजन क्यों नहीं बना रहा है? बोले गुरुजी अच्छा हुआ आप आ गए, देखो तो कितने भगवान मेरे साथ कर दिए, पीछे लगा दिए। गुरुजी ने कहा कहाँ है भगवान? बोले ये रे राम जी, ये सीता जी, ये भगवान हनुमान जी। गुरुजी ने कहा मुझे कोई नहीं दिख रहा। ये भक्त भगवान के पास गया, भगवान से कहा मेरे गुरुजी को भी दिखो। भगवान ने कहा तुझे दिखेंगे, तेरे गुरुजी को नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि जितना सीधा सरल तू है, उतने सरल तेरे गुरुजी नहीं है। ये भक्त गुरुजी के पास गया, कहा भगवान ने आप सरल बन जाओ, भगवान आपको भी दिख जाएंगे। गुरुजी की आंख में आंसू आ गए। गुरुजी कहने लगे संसार में सब कुछ, मान सम्मान सब कुछ मिला, पर सरलता नहीं मिली। और ऐसा कहकर गुरुजी रोने लगे। और जैसी सरलता आई, रोने लगे हैं, उसी समय गुरुजी के सामने भगवान श्री सीताराम जी प्रकट हो गए महाराज।
इसलिए जीवन में भगवान से मिलना बड़ा सरल है, पर हमारा सरल बनना बड़ा सरल बनो महाराज। भक्ति में तर्क वितर्क नहीं चलता, विश्वास करो, भक्ति स्वतंत्र है और जो भी मन कह रहा है उस भाव से भगवान की भक्ति कीजिए।